कैसा ये इश्क है। मुंबई, जन्नत विला। कुछ महीने बाद हया जल्दी जल्दी से कुछ बना रही थी। रुद्राक्ष, जो जबरदस्ती उसको खाना खिला रहा था, गुस्से से बोला, बस भी करो हया, मैं तुम्हारी ये हरकत कभी नहीं भूलूंगा। सच में तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है, अभी तुम कुछ नहीं करो तो बेहतर है। तुम्हारी तबीयत सही नहीं है और वैसे भी डिलीवरी की डेट नजदीक है। मैंने तुम्हें कितनी बार ये बात बता ली। हया चम्मच मुंह में लेते हुए बोली, रहने दो तुम रुद्राक्ष, तुम नहीं जानते, इवेंट होने में कुछ वक्त बाकी है और तुम तो जानते हो ना, हमारी कंपनी को मैं रिप्रेजेंट कर रही हूं। नहीं नहीं, मैं ये रिस्क नहीं ले सकती, तुम मुझे तंग मत करो। रुद्राक्ष ने हया के पेट को देखा, जो अब अच्छी तरह नजर आने लगा था। रुद्राक्ष ने आगे बढ़ के हया के पेट को चूम लिया था। वो जल्दी से मुस्कुराते हुए बोला, जल्दी है, हम अपने बच्चे से मिलेंगे, मेरा और तुम्हारा बच्चा। कितना खूबसूरत एहसास है ना यह। मुझे तो रात को नींद भी नहीं आती यही सोच के। रुद्राक्ष हंसते हुए बोला, सच में कुछ दिनों से तो वो पागल सा हो गया था। उसका सारा वक्त हया के आसपास घूमने लगा था। उसने ऑफिस भी जाना बंद कर दिया था। अब वो सिर्फ घर से ही मीटिंग अटेंड करता था, जबकि उनकी कंपनी इवेंट ऑर्गेनाइज कर रही थी। लेकिन फिर भी रुद्राक्ष सिर्फ हया को वक्त देना चाहता था। इस बीच दुनिया की सारी ही खुशियां रुद्राक्ष ने हया को दी थी। वो पूरी पूरी रात उसके लिए जागता था ताकि वो चैन से सो सके। बेचैनी में हया नहीं सोती थी और रुद्राक्ष उसके पैर दबाता था। वो पूरी रात उसके लिए जागता था ताकि वो सुकून से सो पाए। हया को भी रुद्राक्ष की आदत हो चुकी थी। वो अब बेड से एक पैर भी रुद्राक्ष की इजाजत के बगैर नहीं उतारती थी, इसलिए रुद्राक्ष अब और ज्यादा उसके आसपास रहता था। अभी भी हया रुद्राक्ष के सीने से कमर लगाए बैठी थी और लगातार कुछ बना यही थी। जैसे जैसे इवेंट करीब आ रहा था, हया की घबराहट बढ़ रही थी। उसकी डिलीवरी डेट भी नजदीक थी और इवेंट भी। रुद्राक्ष ने बहुत कोशिश की थी इवेंट की डेट जल्दी रखने की, लेकिन हया के आगे वो मजबूर था। और फिर मजबूरी के चलते उसको हया की वजह से ये करना पड़ा था। और डेट कुछ महीने बाद की फाइनल हुई थी, जो कि 2 दिन बाद थी। पूरी मुंबई में जगह जगह बैनर लग गए थे। बहुत बड़े लेवल पे इवेंट होने वाला था। आखिर की शहर को जानी मानी कंपनी साथ मिलके काम कर रही थी। हर कोई चाहता था इस इवेंट को देखे। आखिर कौन सी ऐसी ड्रेसेस होंगी जो इस इवेंट में मॉडल्स पहनेगी। लोगों ने महीनों पहले से बुकिंग शुरू कर दी थी और अब तो टिकट के लिए पूरी मुंबई में मारामारी थी। वही देशों से टॉप मॉडल और डिजाइनर आने वाले थे। पहले से ही बड़े होटल्स बुक हो गए थे। हर कोई चाहता था इस इवेंट को देखे। लोग बाहर तक से मुंबई में आ रहे थे। वही शेखावत परिवार अब खुश था। जहां ईशान भी अब इंडिया से बाहर रहने लगा था, वही वीना भी ठीक हो गई थी। मन्नत और वीना का पूरा दिन हया का ख्याल रखते हुए जाता था। पुष्कर शेखावत भी हया के आस पास रहते थे। सब लोग उसका ध्यान रखने लगे थे। जेनी जब से यहाँ से गई थी, उसका किसी को कुछ नहीं पता था। ना वो कभी दिखाई दी थी, लेकिन वो मुंबई में ही थी। रावत और रुद्राक्ष की भी कोई तकरार नहीं हुई थी। दोनों नॉर्मल बात करने लगे थे। दोनों के बीच अब टोंट कम ही चलता था। पूरा शेखावत परिवार अपनी बहू की सेफ्टी के लज्जे तैनात था। हर तरफ सिक्योरिटी बहुत टाइट कर दी गई थी और फिर बहुत सोच समझ के ये फैसला लिया गया था। इवेंट वाले दिन हया लास्ट मोमेंट पे स्टेज पे जाएगी और तभी प्रेगनेंसी की न्यूज़ भी अनाउंस कर देंगे। इससे पहले हया बैक स्टेज पे रहेगी ताकि लोगों से दूर रहे, और इस बीच रुद्राक्ष उसके साथ रहेगा। यही सब सोच के हया फिर से कुछ बनाने लगी थी। तभी रुद्राक्ष ने गुस्से से उसको देखा और थोड़ा तेज आवाज से बोला, सुना मैंने क्या कहा? हया रुद्राक्ष के सीने पे सर रखते हुए बोली, जानती हूं, लेकिन मुझे डर लग रहा है। क्या करूं? हया की बात पे रुद्राक्ष ने धीरे से उसको अपनी बराबर में लेटाया था और उसके पेट को चूमते हुए बोला, मैंने कहा ना कुछ नहीं होगा, तुम क्यों परेशान हो? मैं वादा करता हूं तुम्हारे डिजाइन सबको पसंद आएंगे। अब तुम परेशान मत हो और सोने की कोशिश करो। कल हम लोग डॉक्टर के चल रहे हैं। अगर उसने बोला तुम्हारा इवेंट पे जाना सेफ है तभी तुम जाओगी। रुद्राक्ष की बात के हया उसका हाथ झटकते हुए बोली, तुम पागल हो रुद्राक्ष?
एक तो तुमने मुझे ड्रेस भी डिज़ाइन नहीं करने दी, और फिर तुम जानते हो ना, कल तक मुझे अपने डिज़ाइन भेजने हैं, कल वो फाइनल होंगे, उसके बाद ड्रेसेस बनेगी, टाइम नहीं है। हैया की बात पे रुद्राक्ष आराम से बोला, मैं आज डिज़ाइन भेज चुका हूँ हैया, और मैंने फाइनल भी कर दिए हैं। रुद्राक्ष की बात पे हैया हैरानी से बोली, क्या तुमने कर दिए? पागल हो गए तुम? क्यों कर दिए? मुझसे पूछा भी नहीं तुमने एक बार? रुद्राक्ष हैया के होंठों को हल्का सा छूते हुए बोला, तुम्हें मुझ पे यकीन है ना? हैया ने धीरे से गर्दन हिला दी थी। रुद्राक्ष मुस्कुराते हुए बोला, तो फिर किस बात की टेंशन? तुम सुकून सो जाओ। रुद्राक्ष के कई बार समझाने के बाद हैया उसके सीने से लग के सो गई थी, और हैया के सोते ही रुद्राक्ष बालकनी में आ गया था। रुद्राक्ष ने कॉल उठा लिया था। दूसरी तरफ मैक्स था। मैक्स धीरे से बोला, सर, सब कुछ तैयार है, कहीं से कहीं तक गलती नहीं होगी। हमने बहुत सेफ्टी और सिक्योरिटी से सब हैंडल करा है। एंट्री बिना पास के नहीं होगी, और बहुत अच्छे से सब चेक होके अंदर आएंगे। किसी पे भी शक होगा तो उसके आसपास हमारे लोग मौजूद रहेंगे। हर तरफ दरवाजे पे हमारे लोग मौजूद होंगे, गलती का चांस ही नहीं होगा। मैक्स की बात पे रुद्राक्ष गहरी सांस लेकर बोला, होना भी नहीं चाहिए, गलती से भी गलती नहीं होनी चाहिए। मेरी बीवी वहां आएगी, मुझे मेरी बीवी और बच्चा दोनों सेफ चाहिए, इसलिए पहले ही तुम्हें बता रहा हूं। इतना कह के रुद्राक्ष ने कॉल काट दिया था, और उसकी नजर हैया पे चली गई थी, जो सो रही थी, लेकिन उसके चेहरे पे बेचैनी थी। जैसे ही रुद्राक्ष उसके पास से उठता था, वो बेचैन हो जाती थी। रुद्राक्ष ने गहरी सांस ली और उसके पास आ गया। उसको ये समझ नहीं आ रहा था, इतना सब करने के बाद भी वो हैया को उस इवेंट में क्यों नहीं भेजना चाहता। उसने हैया की जिद मानी थी और उसको इस इवेंट पे अपने डिजाइन देने को भी हाँ कर दिया था, लेकिन इस बीच वो सिर्फ हैया के आसपास था। उसको हर वक्त प्रोटेक्ट करता था, हर वक्त चाहता था हैया को कोई भी प्रॉब्लम ना हो, लेकिन इन सब के बाद भी वो नहीं चाहता था हैया उस इवेंट में जाए। यही सोच के रुद्राक्ष भी हैया के पेट पे हाथ रख के उसके पास ही लेट गया था, और कुछ देर बाद उसको नींद भी आ गई थी। अमेरिका। अरीना की बेटी आज 1 हफ्ते की हो गई थी। राज उसके आस-पास ही मंडरा रहा था। वो बहुत खुश था। सच में उसको अपनी एक बहन मिल गई थी। वो अभी तक अरीना को माँ बोलना नहीं सीखा था, लेकिन इस 1 हफ्ते में अरीना ये जान गई थी। भले ही वो उसको माँ बोलना ना सीखा हो, लेकिन जब से उसकी बेटी आई थी, वो उसको बहन बबोलना जरूर सीख गया था। 1 हफ्ते से वो बिल्कुल भी उस बच्ची के पास से नहीं हिला था, यहाँ तक कि अरीना भी तक जाती थी, लेकिन वो अपनी उस प्यारी सी बहन को देखता रहता था। अरीना की बेटी बिल्कुल ईशान जैसी थी। वो काफी खूबसूरत थी। उसकी आंखें भी बहुत खूबसूरत थीं, और उसका गोरा रंग बिल्कुल अरीना जैसा था। उस बच्ची के चेहरे को देख के अरीना के दिल में अजीब सा कुछ हो जाता था। जब से उसकी बेटी हुई थी, वो बहुत ज्यादा रोती थी। उसको ईशान की बहुत याद आती थी, लेकिन वो मजबूर थी। आखिर करती भी क्या? शेखावत परिवार से उसने अपने रिश्ते खत्म कर दिए थे, और शेखावत परिवार भी उससे दूर हो गया था। अरीना को सोच में देख के राज जल्दी से बोला, आंटी, रॉबर्ट अंकल आए हैं। अरीना ने सामने रॉबर्ट को देखा और धीरे से बोली, आइए। रॉबर्ट मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारी बेटी के आते ही कितनी खुशी मिली है ना हमें। तुम्हारे पास इतने सारे ऑफर्स आ रहे हैं, तुम्हारी बेटी कितनी लकी है तुम्हारे लिए। रॉबर्ट की बात पे अरीना धीरे से बोली, मेरी बेटी नहीं, मेरा बेटा भी। जब राज आया था तभी मेरे दिमाग में आया था, मुझे अपने डेट की कंपनी को आगे बढ़ाना है। और देखो, कुछ ही महीनों में हम लोग कितने आ गए। और आप कहते थे ना, जब मेरी अपनी बच्ची होगी उस वक्त मैं राज को भूल जाऊंगी या राज उसको प्यार नहीं करेगा, लेकिन आप गलत थे। देखिए, राज अपनी बहन से कितना प्यार करता है, वो उसके बगैर रह नहीं पाता, और मुझे उम्मीद है राज मेरी बेटी को अपनी बहन की तरह प्यार करेगा, और बहन की तरह क्या वो उसकी बहन ही है। अरीना की बात पे रॉबर्ट ने राज को देखा और धीरे से बोला, शेखावत परिवार के बारे में क्या सोचा है तुमने? अरीना ने घुर के रॉबर्ट को देखा और धीरे से बोली, आपको क्यों लगता है मैं अब उस परिवार के बारे में कुछ सोचूंगी? मेरे बच्चे हैं और मैं अपने बच्चों को प्यार करती हूं। मैं अब किसी भी इंसान को अपने बच्चे के बीच नहीं आने दूंगी। इतना कह के अरीना ने अपनी बच्ची को चूम लिया था। रॉबर्ट धीरे से बोला, लेकिन तुम्हें उन्हें यह सब बताना चाहिए। आखिर ये शेखावत परिवार की बच्ची है। वो लोग इसके बारे में जानेंगे
और खासकर ईशान, तुम समझ रही हो ना? अरीना धीरे से बोली, हाँ मैं समझ रही हूँ। मेरा उस परिवार से और इस इंसान से रिश्ता तभी खत्म हो गया था जब मैंने उन डाइवोर्स पेपर से साइन कर दिया था, और अब मेरी बेटी सिर्फ मेरी है। और हाँ, और एक बात, अब आप भी शेखावत परिवार की कोई बात मेरे सामने नहीं करेंगे। मैंने कहा ना, उनसे मेरा कोई रिश्ता नहीं। इतना कह के अरीना धीरे से बोली, क्या अब हम सो सकते हैं? अरीना की बात के रॉबर्ट धीरे से बोला, ठीक है, लेकिन मेरी बात को समझना मैं ये नहीं कह रहा। तुम ये बच्ची उनकी दे दो, लेकिन उन्हें इसके बारे में पता होना चाहिए, खासकर ईशान को। आखिर ये बच्ची उसकी भी है, जितना तुम्हारा हक है इतना उसका। रॉबर्ट की बात पे बाहर से अरीना की बहन गुस्से से अंदर आते हुए बोली, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है रॉबर्ट, पागल हो गए हो। मेरी बहन बिल्कुल ठीक कह रही है। उसने अकेली ने इस बच्ची को पैदा किया है। कोई था उसके पास? कोई नहीं। सिर्फ उस एक इंसान की वजह से मेरी बहन अकेली हो गई। जब उसको अपने पति की और उस परिवार की सबसे ज्यादा जरूरत थी, वो लोग तभी उससे दूर हो गए। और अरीना, मैं तुम्हें अच्छे से बता रही हूं, तुम किसी को नहीं बताओगी। तुम्हारी बेटी है और वो बेटी ईशान की है। अब तुम उस परिवार से दूर रहोगी, समझी तुम? अरीना ने धीरे से सर हिलाया और मुस्कुराते हुए बोली, सही कहा आपने। रॉबर्ट ने दोनों बहनों को देखा और फिर बिना कुछ कहे चला गया था। अरीना ने जल्दी से आगे बढ़कर अपनी बच्ची को चूम लिया था। वो धीरे से बोली, मैं कभी भी अपनी बच्चों पे उन घटिया लोगों ला साया भी नहीं पड़ने दूंगी। अरीना की बात पे उसकी बहन धीरे से बोली, सच में? क्या वहां कोई भी ऐसा नहीं था जिससे तुम कुछ बात कर सको? अपनी बहन की बात पे अरीना को हया का ख्याल आया था। आखिर क्या करेगा रुद्राक्ष अब? क्या हो पाएगा ये इवेंट अच्छे से? क्या बताएगी अरीना अपनी बच्ची के बारे में? जानने के लिए सुनिए मैरिड टू कोल्ड हार्टेड बिलियनेयर। और अगर एपिसोड पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।